खमा-खणी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज हम किरण प्रकाश जी के प्रकाश सिकंदर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण समीकरण, ठीक है? तो दर्पण समीकरण एक ऐसा मान सकते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? एक बार हम क्या मानते हैं कि एक बार समझ लो हम कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है? बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे, एकदम नॉर्मल से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आपको सबसे अच्छा गेम कौन-सा लगता है? बहुत सारे गेम है आजकल, एक मानते हैं फुटबॉल गेम है, ठीक है? आपको फुटबॉल मान लो अच्छा लगता है, कैसा होता है? ऐसी बाउंड्री होती है, यानी ये गोल का होता है, ठीक है? 2 टीम होती है, टीम ए और टीम बी होती है, टीम ए और टीम बी होती है फुटबॉल में। 12-12 प्लेयर्स होते हैं 12-12 प्लेयर्स। फुटबॉल में क्या होता है यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। यानी कि जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर का मतलब जो कि गोल करता है, स्टार्ट करता है उसे यानी कि जिसकी गोल करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे रोनाल्डो, मेसी वो सब हो गए, वो स्ट्राइकर है, ठीक है? अब ये जो स्ट्राइकर होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गेम को, ठीक है? 2 टीम होगी, पहला चांस मिलेगा उस टीम को जो कि काउंट में आएगी, यानी जैसे टॉस वगैरह नहीं होता वैसे कुछ, ठीक है? सबसे पहले जो स्ट्राइकर होगा वो बॉल को पास करेगा। अब उसकी रेंज इतनी नहीं होती कि वो सीधा फुटबॉल को यहाँ पे मारे, नहीं होती उसकी रेंज। वो क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड को पास करेगा, कोई टीममेट होगा उसको पास करेगा, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे एक टीममेट है, उसने इसको यहाँ पे पास किया। अब इस टीममेट की है, उसकी 27 मीटर रेंज है, यानी कि ये वो जो टीममेट है वो केवल 27 मीटर की रेंज में गोल कर सकता है। ये इसकी एबिलिटी है और ये है कि एक्यूरेट गोल करेगा। 27 मीटर की रेंज में वो एक्यूरेट गोल करेगा। इसीलिए जो भी बाकी दोस्त होंगे, जो भी टीममेट होंगे वो केवल उससे पास करेंगे केवल 27 मीटर की रेंज पर, उतनी करेंगे। अब वो इसको पास किया तो सीधा गोल कर दिया। अब बी वाला है तो बी वाले में गोल करेगा, ए वाले में नहीं करेगा। अब ए वाला है तो ए वाले में गोल करेगा, बी वाले में नहीं करेगा वो। ऐसा ही अपना अब देखो, अब यहीं से अपना समझते हैं कि मेन हमारा टॉपिक क्या है। मान लो कि ये जो टीममेट है, इस बंदे का जो कि टीम ए का है, वो एक दर्पण है। समझ गए? वो अपना एक दर्पण है। अब ये जो टीम ए, बी का या फिर ए का मेंबर है, वो एक प्रकाश किरण के रूप में फुटबॉल पास करता है। ये प्रकाश किरण इसके पास है, इसने फुटबॉल पास की। अब ये 27 मीटर की रेंज में ये फुटबॉल का जो प्ले कर रहा है, वो अपने हिसाब से एक्यूरेट हिसाब से बी में गोल करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए की टीम का है, तो वो बी में ही गोल करेगा और जो बी की टीम का है, वो ए में ही गोल करेगा। ऐसा ही होता है और मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो अपनी दर्पण होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो अगर यहाँ पे हम कोई बिंदु रखते हैं, उसका प्रतिबिंब होता है। तो जो ए का कोई बिंब है, उसपे जितनी भी प्रकाश की किरण जाती है, वो ए के ही प्रतिबिंब पर आएगी और जो बी का जो प्रतिबिंब है, वो बी पर ही बनेगा। ठीक है? अब आगे भी मैं कोशिश करूँगा आसानी से समझाऊँ, तो आगे टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेजर टॉपिक क्या है, ठीक है? तो मैं आपको आसानी से समझना है इसीलिए यहीं से समझाता हूँ। ये अपना ए का ग्राउंड, ये बी का मतलब ए का गोल पॉइंट, ये बी का गोल पॉइंट, ये अपनी वो प्लेयर जो कि 27 मीटर की रेंज में गोल करता है। ये वो प्लेयर है अपना, ठीक है? अब यहाँ से अपन मानते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण या फिर कोई प्लेयर आता है, ठीक है? ये पहले मैं डायरेक्शन में बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ऐसे ऐसी बाउंड्री, उसके बाद यहाँ पे ए वाला, यहाँ पे बी वाला, यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आएगी वो एम पॉइंट पर आएगी। यानी कि जो ए वाला गोल करेगा वो एम पॉइंट पर करेगा, ठीक है? या फिर ये जो पी पॉइंट है उस पर भी कर सकता है, पर ए वाला जो भी प्लेयर होगा उसका गोल यहीं पर होगा, यानी कि इस जगह पर। और यही है अपना प्रतिबिंब। समझ गए? अब चाहे आप ले लो कि ये ए वाला है वो यहाँ पर कर रहा है गोल, पी पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर, तो वो भी ऐसा ही जाएगा। मान लो सीधा ऐसे है तो वो भी ऐसा ही जाएगा। ये तीनों लाइनें यहाँ पर मिल रही है, ये अपना समीकरण होगा, मतलब कि ये प्रतिबिंब होगा। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अच्छे से चित्र बना देता हूँ मैं।
ए और बी। ए है वो सीधा अपने टीममेट को पास कर रहा है, गोल के हिसाब से समझेंगे आप इसे, इस जगह पर गोल पॉइंट है, ठीक है। अब जो ये ए टीम है, कोई भी प्लेयर ए टीम का फुटबॉल का, वो अपने टीममेट को पास कर रहा है जो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे पास की उसने। अब वो टीममेट सीधा गोल की तरफ मारेगा जो कि यहाँ पर होगा। अब गोल कैसे होगा वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। तो फिर ये फिर से उसने पास किया इस पॉइंट पर और फिर से गोल हुआ इस पॉइंट पर, फिर से उसने पास किया इस पॉइंट पर और फिर से गोल हुआ इस पॉइंट पर, यानी यहाँ पर होगा अपना गोल। इसको अगर मैं आसानी से समझाऊं तो दो टीम है, जैसे कि मैंने बताया था, टीम ए और टीम बी। दो टीमें हैं, टीम ए है उसका जो स्ट्राइकर है वो अपने टीममेट को पास करता है जिसकी 27 मीटर की रेंज है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी जो एक्यूरेट रेंज है वो इतनी है। वो इसको पास करता है इस टीममेट को, वो टीममेट सीधा तिरछा वार करके गोल कर देता है। फिर से ये उस टीममेट को पास करता है, बट इस बार वो सेम जगह पर ना होकर थोड़ा सा अलग जगह पर 27 मीटर की रेंज में वो पास करता है, तो फिर से वहीं पर गोल कर देता है, सीधा गोल करेगा। और फिर से अगर वो टीममेट इस जगह पर पास करता है तो सीधा रिवर्स में पास करेगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये ए वाला टीममेट है उसने सीधा गोल करने की ट्राई की, ये जो स्ट्राइकर उसने सीधा गोल करने की ट्राई की, उससे नहीं हुआ, पास से निकल गया गोल से या फिर वापस आ गया, तो ये वाला प्लेयर जो है वापस गोल करेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना है उसको अपन क्या कहेंगे, गोल या फिर ए और बी का प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे अपन ए डैश और बी डैश, समझ गए, ये अपना प्रतिबिंब। अब यहाँ पे बी डैश लिखो, ये आगे काम आएगा, समझ गए। अब देखो ये जो पहला प्लेयर है वो एकदम एक्यूरेट गोल करता है, एकदम आसानी से वो गोल कर पाता है क्योंकि उसे सीधा पास मिला है। इसको तिरछा मिला है, थोड़ा सा दूर भी मिला है, रेंज में नहीं है उसके, ठीक है। इसको सीधा पास मिला है इसलिए ये आसानी से गोल कर पाता है, और इसीलिए इसकी ये जो पॉइंट है उसको अपन एफ कहेंगे, क्योंकि जो सबसे पहला गोल था वो इस बंदे ने एकदम आराम से कर दिया, यानी इस प्लेयर ने एकदम आराम से कर दिया, इसीलिए अपन इस पॉइंट को एफ कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आराम से। यहाँ पे अपने क्या क्या जान लिया, एक ए टीम का एक प्लेयर है फुटबॉल का, उसने अपने टीममेट को पास किया जिसका नाम एम है, उसने एम को पास किया, एम ने सीधा गोल कर दिया। एम का गोल सबसे आसान था, इसीलिए उसकी जो गोल की लाइन थी उसे अपन एफ कहेंगे, या कह सकते हैं कि एफ जो है वो ओपोजिट टीम का टीममेट है, यानी बी का टीममेट है एफ। एफ के पास से या फिर एफ के ऊपर से सीधा उसने गोल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ए जो है उसने फिर से पास किया किसको, पी को। ए ने पी को पास किया, पी के लिए थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन फिर भी उसने गोल कर दिया, पी ने भी गोल कर दिया। अब बात करते हैं, एक ने जो तीसरी बॉल फेंकी वो बहुत ज्यादा हार्ड थी, यानी गोल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी रिवर्स करके गोल कर दिया। बट इस बंदे ने इस बार खुद गोल करने की ट्राई की, स्ट्राइकर बनकर उसने गोल करने की ट्राई की, पर उसने चूक कर दी, यानी कि वो नहीं कर पाया, तो एन ने गोल कर दिया, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे, एक ए टीममेट है, एक एम है, पी है और एन है। तीन गोल हुए, ए टीम ने किए तीन गोल, ठीक है। बी टीम ने अभी खाता नहीं खोला है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो है उससे अपन दर्पण समीकरण निकालनी है, ये जो इससे अपन को दर्पण समीकरण निकालनी है वो कैसे निकलेगी। यहाँ पर देखो ये दो बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यही गोल पॉइंट है, क्योंकि ये जो है वो तीनों बाउंड्री इसके 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 और इसके इस तीनों ने मिलकर एक ही जगह पर बॉल फेंके, एक ही गोल किया है जो कि इस जगह पर है, यानी बॉल अगर इस एरिया में आती है तो वो ए का गोल होगा, ठीक है। और अगर इससे ऊपर वाले एरिया में आती है तो वो बी का गोल होगा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये रहा अपना, और एक वो है कौन सा, ये वाला, ये दो दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो वो ऐसे होंगे, इस टाइप के, समझ गए। ये सभी
यहां पर गोल कर रहे हैं सेंटर पॉइंट पर, ये एम है, ये पी है, और ये जो गोल का है वो सिरा है जो कि ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी टीम बी के द्वारा, और ये जो है वो गोल का पॉइंट है। ये डायग्राम है अपना, ये दो टीममेट जो गोल करने की कोशिश को रोक रहा है यानी बी का टीममेट, और ये गोल का एरिया। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को मैथ की भाषा में समझना है इसको, ठीक है। एमपीएफ एक त्रिभुज बन रहा है, बी डैश ए डैश एफ भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब इस हिसाब से टेन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन थीटा क्या होता है? लाल बट्टा तक्का। टेन के लिए लंब बटा आधार होगा, मैथ की भाषा में लंब बटा आधार होगा। लेकिन अगर अपन अपनी भाषा में समझे तो लंब इसका क्या है? एम और पी, और इसका लंब क्या है? बी डैश और ए डैश। यही है। अगर अपन अपनी भाषा में समझे, जो गोल करने की ट्राई कर रहे हैं यानी जो गोल कर रहे हैं ए के टीममेट, वो अपने लंब है। जो ए के टीममेट गोल करने की ट्राई कर रहे हैं वो अपने लंब है, और जो गोल है वो आधार है। दोनों टीम का गोल है वो आधार है। दोनों टीम का गोल पॉइंट क्या है? बी डैश और ए डैश, वो आधार है। और जो लंब है वो एम पी है, यानी कि वो चीज है जिसकी मदद से गोल हो रहा है, यानी ए के टीम में। समझ गए? ए किसको पास कर रहा है? एम और पी को। तो ये क्या हो गया? लंब हो गए। ठीक है। अब देखो, ये भी एक है, इसको अपन आधार बोलते हैं। ठीक है। तो आधार दो है और लंब भी दो है, इसको मैं अब आपको एकदम समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये गोल का पॉइंट, सीधा सा बताइए, गोल का पॉइंट है अपना। ये दो प्लेयर है जिनको पास मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एमपीएफ वाला। बी डैश एफ और ए डैश और एमपीएफ, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये त्रिभुज बन रहे हैं, ये गोल है और ये प्लेयर्स हैं। समझ गए? जैसा कि मैंने बोला, ये जो एफ है वो बी का प्लेयर है, बी का टीममेट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लंब बटा आधार के हिसाब से ये है लंब, यानी गोल का जो एरिया है वो है बी डैश अपॉन बी डैश ए डैश, और जो गोल करने वाले टीममेट है एक, वो है एमपी। बराबर किसके हैं? यानी कि अगर ये उतना ही, जो एमपी है वो उस हिसाब से खेलेंगे जिससे गोल हो सके, तो उसके लिए उन्हें टीममेट को यानी ऑपोजिट को उतनी टक्कर देनी होगी, उतनी पावर से उन्हें खेलना होगा। तो वो होगा आधार से बी डैश एफ अपॉन एफ पी। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो एमपी है यानी जो प्लेयर्स हैं वो ए और बी के बराबर खड़े हैं। बराबर खड़े हैं क्योंकि ये जो ए और बी है ये टीम कैप्टन मान सकते हैं, यानी टीम के प्लेयर्स मान सकते हो, जो गेम स्टार्ट करते हैं वो एकदम बराबर खड़े हैं। और ये जो दोनों टीममेट है जो इन्होंने गोल किया है वो भी एकदम बराबर में खड़े हैं। यानी ये मान सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे आ जाए और ये अगर यहाँ पे आ जाए तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, वैसा पड़ सकता है कि गेम पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि ये गोल नहीं कर पाए, बट अगर वैसे मानने इसके हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। तो अपन एमपी की जगह पर एबी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो एमपी की जगह पर आपने क्या लिखा? एबी लिख देते हैं। तो क्या आएगा? बी डैश ए डैश अपॉन बी है। ए बी बी है, कुछ भी मान लो, एक ही बात होती है वो अपनी। अब यहाँ पे क्या होगा? बी डैश एफ अपॉन एफ पी, सेम चीज। बी डैश एफ अपॉन एफ पी क्यों आया? ये आधार है इसीलिए। ठीक है, ये वाला आधार है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
ये जो गोल है ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये त्रिभुज इसमें कहां पर है, ये वाला यहाँ पर है, ए बी पी और बी डैश ए डैश और पी वाला, यही वाला त्रिभुज है। अब हमको ये त्रिभुज लेना है क्योंकि ये जो है ए बी पी का प्रतिबिंब, यानी ए बी पी गोल कहां पर करना चाहते हैं, वो यहां पर करना चाहते हैं ए डैश बी डैश एफ पर, इस जगह पर गोल करना चाहते हैं, इसीलिए ये दो त्रिभुज है वो समरूप होंगे, यानी एक जैसे त्रिभुज हैं, समझ गए। अब इन त्रिभुज के हिसाब से हमें लंब बटा आधार वाला देखना होगा, ए बी लंब है और बी डैश ए डैश भी लंब है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी पी और ए डैश बी ए डैश पी और बी डैश क्या है, समरूप है, यानी कि एक जैसे हैं। अगर ए बी पी गोल करना चाहते हैं तो उन्हें इस हिसाब से खेलना होगा, बी डैश ए डैश और पी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब समझ गए कैसा आया, लंब बटा आधार से बी डैश ए डैश किसका लंब है, इसका लंब है इस त्रिभुज का, और जो बी है वो किसका लंब है, इस त्रिभुज का, ठीक है। बी ए बराबर किसके होंगे, आधार के, आधार किसका है, आधार इसका क्या है, बीपी और बी डैश बी, ठीक है, बीपी और बी डैश बी, यही इसका आधार। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया, अब ये हमने ये दो त्रिभुज लिए, पहले ये वाले त्रिभुज लिए थे, अब ये वाले त्रिभुज लिए, उन्होंने अपने लाल बटा कक्का के हिसाब से सूत्र लगा दिया है, ठीक है। अब आगे, अब हमारे पास दो समीकरण आ रही है, एक तो ये वाली और एक कौन सी है, एक अपनी ये वाली, ये दो समीकरण आ रही है। अब इन दोनों की अपन को तुलना करनी है, तुलना करके जो एज इट इज रिजल्ट आते हैं उसे अपने देखना है, ठीक है। तो तुलना करेंगे, तुलना करनी है किसकी, समीकरण एक और समीकरण दो की, यानी कि जो टीम ए है और टीम बी है उन दोनों की तुलना करनी है, कौन अच्छा खेलता है उस हिसाब से। ये जो वाली डायग्राम है या फिर ये कहूँ ये समीकरण है वो टीम ए की है, और ये समीकरण है ये वाली टीम बी की है, दोनों से हमें अंदाजा लगाना है कौन अच्छा खेलता है, जिससे ज्यादा गोल किया होगा वो अच्छा खेलेगा, सीधी सी बात है, पर वो अपने निकालना है, ठीक है। अब मैंने त्रिभुज ये वाला डायग्राम बनाया था मैंने, ये वाला। अब इसमें अपन को पता है कि एफ ज्यादा है, एफ ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ये वाला पार्ट, बी डैश एफ अपॉन एफ पी बराबर किसके होगा, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी के। ये कैसे आया, ये जो समीकरण है आपने वो समरूप वाला चैप्टर पढ़ा होगा, किसमें था, मैथ में था, समरूप वाला था, उसमें बताया गया था कि कोई भी त्रिभुज होता है इस टाइप का, कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो, तो ए अपॉन ए बी अपॉन बी सी लिखा जाता है, ये अपने उस चैप्टर में पढ़ा था। अब यही चीज यहाँ पे हुई है कि ये जो त्रिभुज का ये जो पार्ट है कर्ण का है, उसे अपन क्या कहेंगे, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, बी डैश एफ अपॉन एफ पी हो गया, ये रहा। अब ये जो यहाँ पर है उसमें अपन को ये वाला पार्ट निकालना है, याद करना है,
ठीक है, यानी कि पी और एफ के बीच में दूरी कितनी है, पी है वो ए का टीममेट है और जो एफ है वो बी का टीममेट है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है वो अपन को याद करनी है, इसीलिए बी माइनस बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी बराबर किसके है, बी डैश पी अपॉन बी पी के। ये वाला जो भाग है, ये जो बचा हुआ है, वो अगर समरूप त्रिभुज है तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा। ये बीपी भाग, ये बी डैश पी भाग अगर समरूप त्रिभुज है तो ये वाला जो भाग होगा वो इस वाले भाग के समरूप होगा, यानी समान होगा, दोनों में एक जैसा ही सूत्र लगेगा, इसीलिए बी डैश पी अपॉन बीपी हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अपने पास ये सब तो आ गए, पर इनका काम क्या है, क्या काम है इनका, तो हम काम के बारे में देखें तो अपन को फिर से वो चित्र देखना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम क्या था, ये था डायग्राम, यही था, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे बी डैश है डैश था, यहाँ पे एन था। अब ये क्या कह रहा है, जो बी डैश एफ है वो कहां पर है, तो बी डैश एफ ये रहा, बट इसकी अपन वैल्यू नहीं मान सकते क्योंकि ना तो ये शुरुआत में स्ट्राइकर के पास से बॉल गई वो था, और ना ही जो पी प्लेयर ने किल किया मतलब वो भी नहीं था, यानी कि ये जो स्थिति है वो तब की है जब बॉल हवा में थी, बी डैश एफ वो स्थिति है जिसमें बॉल कहाँ थी, हवा में थी, और हवा में जो बॉल है उसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इसको अपन काट देते हैं। एफ पी क्या है, एफ पी, एफ पी बी पी, एफ पी को एक बार छोड़ दो, एफ पी का यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि ये जो ऊपर वाला है उसे क्रॉस कर दिया आपने और उसे मान्यता नहीं दी, तो उसके नीचे वाला होगा उसे भी अपन मान्यता नहीं देंगे, ठीक है। अब बी डैश पी है, ये बी डैश और ये पी दूरी तो है, दूरी तो है क्योंकि ये जो ए वाला टीममेट है उसने जब पी को पास किया तब पी वाले ने गोल किया, उस दूरी के बारे में अपन को पता करना है कि वो दूरी कौन सी है जो कि पी और ए के बीच में है, तो अपन उसको वी कहेंगे क्योंकि ये वो है जो सेकेंड बार किया गया, यानी कि पहली किक ए ने की, दूसरी किक पी ने की, दूसरी किक पी ने की, इसीलिए वी लिखा जाएगा। अब वी ए माइनस में होगा इस दर्पण के अनुसार, ठीक है, अगर अपन इसे दर्पण माने तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा। दूसरी क्या है, एफ पी, एफ पी ये वाली दूरी, इसको भी अपन माइनस एफ कहेंगे, माइनस एफ क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है वो ऑपोजिट टीम का टीममेट है जो कि पी से बॉल लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑपोजिट टीम का है, अगर पी को गोल करना है तो एफ से बचा कर करना होगा, तो पी और एफ के बीच की दूरी होगी माइनस एफ, बी डैश और पी की दूरी होगी माइनस वी, लास्ट हमारे पास क्या बचा, बीपी बचा है। अब बीपी है जो ए वाला पर्सन सीधा पी पर मार रहा है, यानी ये जो प्लेयर है वो अपने टीममेट को पास कर रहा है, ठीक है, तो ये सीधी हो गई यू वाली, पहला टीममेट दूसरे टीममेट को पास कर रहा है उसे अपन माइनस यू कहेंगे, दूसरा टीममेट गोल कर रहा है उसको अपन माइनस वी कहेंगे, और जो दूसरा टीममेट है वो गोल कर रहा है उसके बीच में एक दूसरा टीममेट आ रहा है जो कि टीम बी का है, उसको अपन क्या कहेंगे, माइनस वी कहेंगे या फिर मतलब माइनस एफ कहेंगे, समझ गए। अब इस चीज के अनुसार अपन को इस सूत्र में सही बैठाना है, ठीक है, तो बैठाते हैं। बी डैश पी क्या थी, बी डैश पी, बी डैश पी, पी ने जब गोल किया, ए की टीम ने जब पी के मेंबर ने गोल किया उसको अपन बी डैश पी कहेंगे, और बी डैश पी को अपन ने क्या नाम दिया था, माइनस वी का दिया था, तो माइनस वी, समझ गए। फिर माइनस का एफ पी, माइनस का माइनस एफ पी क्या था, जब पी वाला टीममेट था वो गोल कर रहा था उसके बीच में
एक बी टीम का टीममेट आ गया था जिसका नाम एफ था, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था, माइनस एफ, यही दिया था। लेकिन यहां पर भी माइनस है, तो ब्रैकेट में माइनस एफ पी, या फिर कहूं माइनस एफ, अपॉन में क्या है, एफ पी है। एफ पी क्या है, फिर से वही माइनस एफ नाम दिया था उससे अपन ने, बराबर किसके होगा, बी डैश पी। बी डैश पी क्या है, पी वाले ने गोल किया था यहाँ पर, उसको अपन क्या कहेंगे, बी डैश पी, उसको अपन ने नाम क्या दिया था, माइनस बी दिया था। अपॉन में क्या आएगा, बीपी। बीपी क्या था, ए वाले टीममेट ने अपने दूसरे पी वाले टीममेट को बॉल पास किया ताकि वो गोल कर सके, उसको अपन ने क्या नाम दिया था, माइनस यू दिया था, यही दिया था। तो समीकरण अभी यहाँ पर किस, यहाँ पर आई है माइनस वी, ब्रैकेट में माइनस एफ, अपॉन में माइनस एफ, इक्वल्स टू, यानी बराबर क्या होगा, माइनस वी अपॉन माइनस यू होगा। समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस हो गया, ठीक है। अब एफ और एफ है, यानी कि एक एफ कट जाएगा, और आगे बताता हूं मैं। रिजल्ट ये आएगा, माइनस वी अपॉन माइनस एफ, वन प्लस माइनस यू अपॉन माइनस वी, ये वाला अपना रिजल्ट आएगा अपना लास्ट में। अब भाग दे दो वी से, भाग किससे दिया, वी से भाग दे दिया, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, एक बटा वी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, ये अपना रिजल्ट आ गया। अब इसी को अपन क्या कहेंगे, दर्पण समीकरण। अगर मैं सही और सीधी भाषा में बात करूं तो ये जो है वो प्रकाश किरण में प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाने की है, यानी कि ये जो प्रकाश का प्रतिबिंब है उसे कहां पर होगा, यानी इस ए बी का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज को बताता है। ये बात याद रखना कि जो ए है, ए की जितनी भी प्रकाश किरण होगी वो ए के प्रतिबिंब पर ही पड़ेगी, और बी पर जितनी प्रकाश किरण होगी वो बी के प्रतिबिंब पर ही पड़ेगी। ए का पर्सन एक पर ही गोल करेगा और बी का पर्सन बी पर ही गोल करेगा। समझ गए, धन्यवाद।